महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड करने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। अब शिवसेना के हाथों से सत्ता की कुर्सी खिसकने का डर लगातार बना हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए और मोदी सरकार में एनसीपी के सांसदों को मंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी को एनसीपी समर्थन कर सकती है। ये बात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुद शिवसेना ने कही है। मातोश्री से दिए गए बयान के अनुसार एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। इस तरह की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने और अपने सांसदों को मंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी को समर्थन कर सरकार बनाने का दांव खेल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना ने एनसीपी को याद दिलाया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में एनसीपी के मंत्रियों को जितनी छूट दी गई है उतनी छूट किसी भी सरकार में उन्हें ना ही तो मिली कभी भी और ना ही आगे कभी भी मिल सकती है। साथ ही कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएम मोदी और पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तीनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और खासकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की छवि हमेशा से ही धोखेबाज नेता की रही है। इसलिए शिवसेना ने शरद पवार को बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति बनाने तक की बात कह डाली है। राष्ट्रपति की गद्दी का लालच देकर के बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाएगी। इस तरह के शिवसेना द्वारा दिए गए बयान से उद्धव सरकार के विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आने वाले समय में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान काफी दूरियां दोनों के बीच में बना रखी थी। दोनों ही नेताओं की कुर्सियों में काफी ज्यादा दूरी थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के दौरान काफी नजदीकियां देखने को मिली। इन्हीं नजदीकियों को देखने के बाद शिवसेना नेताओं को मिर्ची लगी और शरद पवार को बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति बनाने तक की बात कह डाली है। जिस तरह से शिवसेना की गर्भापसी के क्यासपुरों में लगाए जा रहे थे, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण विराम लगा दिया था और साफ कहा था कि एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर किसी भी हालात में सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन एनसीपी द्वारा ऊपर से बीजेपी को समर्थन कर सरकार बनाई जा सकती है। इस फार्मूले पर फिलहाल काम चल रहा है। जिस तरह से एनसीपी के मंत्रियों को लेकर के, एनसीपी के नेताओं को लेकर के जो बयानबाजी शिवसेना की तरफ से की जा रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने सभी 53-54 विधायकों के साथ बीजेपी को ऊपर से समर्थन करेंगे, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी राष्ट्रपति पद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठा सकती है? क्या शिवसेना की तरफ से दिए गए बयान में 1% भी सच्चाई है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।